हे गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी. सो हियर acquired immunity has two components, humoral and antibody mediated immune system, AMIS. So acquired immunity के दो components है, एक humoral immunity और एक antibody mediated immune system, AIMS. एंड मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी का ही दूसरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा है सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMIS. ठीक है, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे पहले. जैसे कि इसका नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मतलब ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है. ओके, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी जनरेटेड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़. ये इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के इससे जनरेट होती है. इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी. एडेप्टिव इम्यूनिटी का ये कंपोनेंट है. ओके, सो विच जनरेट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल. तो एक पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है. मतलब ये स्पेसिफिक होता है. जब एक फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी में घुसता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है. ओके, सो द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी. और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होते हैं, मतलब सेल के बाहर की, मतलब ये जो सेल है, दो सेल, इसके बीच में की जो स्पेस है उसको ये प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इसलिए ये सेल मीडिएटेड नहीं होता एंटीबॉडी में. मतलब जो सीरम होता है अपने ब्लड में या टिश्यूज़ में, तो उस सीरम में ये प्रेजेंट होते हैं और उसको प्रोटेक्ट करता है. Most pathogens that invade the body multiply in extracellular spaces. जो ज़्यादातर पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी में घुसने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में खुद को मल्टीप्लाई करते हैं. इंट्रासेलुलर पैथोजेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस. और जो इंट्रासेलुलर मतलब जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब जो भी बाहर के जो जंतु जीव रहते हैं जो अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं. तो वो मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस. तो वो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इसी स्पेस से होके गुजरते हैं. ठीक है, फिर देयरफॉर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस. तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए. फिर अपन नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं. एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय बी प्लाज्मा सेल्स. तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस और सीक्रेट कौन करता है? बी प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, याद रखना, बी सेल्स. Typically, the activation of B cells occur in T helper cells. तो इसका एक्टिवेशन कौन करता है? T helper cells. मतलब B सेल क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़. ठीक है, और इसको एक्टिवेशन करने में मदद कौन करता है? T helper cells. ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय पैथोजेंस इन 3 ways. मतलब एंटीबॉडीज़ कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को? 3 वेज में. दे बाइंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजेन. ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो पैथोजेन रहता है, ठीक है, उसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे वो बाइंड करते हैं. पैथोजेंस के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे वो एंटीबॉडीज़ बाइंड करते हैं और वो पैथोजन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं. ठीक है, द न्यूट्रलाइजेशन प्रिवेंट्स द एंटरिंग ऑफ पैथोजन टू द सेल. जब ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये उसको रोकते हैं किसी सेल के अंदर घुसने से.
मतलब ये पैथोजन है, ये क्या करेगा, अपने बॉडी सेल के अंदर घुसने का ट्राई करेगा, क्योंकि वो उस अपने हमारे सेल के अंदर ही वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कुछ तरह के पैथोजेंस। तो ये बी सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी सिक्रेट करता है, जो कि इससे बाइंड होता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। It is also important to prevent bacterial toxins, and antibody-caught pathogens are subjected to phagocytosis by macrophages and other cells. तो ये बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स मतलब जो भी बैक्टीरिया होता है उनकी एक स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होती है, तो उनको हार्म करने को रोकने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये क्या करता है, जो एंटीबॉडी पैथोजन को बाइंड करती है वो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस माइक्रोफेजेस को बुला लेती है। अब माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, माइक्रोफेजेस वो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के जो कि किसी बैक्टीरिया को या किसी भी फॉरेन मटेरियल को खा लेते हैं, मतलब पैथोजेंस को खा लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोफेजेस। तो फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, फैगो मतलब सेल, साइटोसिस मतलब डिस्ट्रॉय करना, तो फैगोसाइटोसिस मतलब सेल का खत्मा करना, और वो कौन करता है, माइक्रोफेजेस एंड अदर सेल्स, जैसे नेचुरल किलर सेल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है कि उनको उन सेल्स को दे देता है, मतलब उनको बुलाता है उस डेस्टिनेशन पे और उनको बोलता है कि इसको खाओ, ठीक है। फिर दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है मतलब एंटीबॉडी का उसको प्रेजेंट करना मैक्रोफेजेस को कि भाई तू इसको खा ले, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। और माइक्रोफेजेस खाते हैं पैथोजेंस को, उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ पैथोजेंस एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और ये साथ ही साथ क्या करता है, एंटीबॉडीज़ जब इस पे प्रेजेंट, पैथोजेंस पे एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं, तो उससे जब बाइंड करता है, ये पर्टिकुलर जो बाइंडिंग है एंटीबॉडी टू एंटीजन, वो क्या एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड टू एंटीबॉडी बाउंड पैथोजन एंड रिक्रूट फैगोसाइटिक सेल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा। द एम्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरसेस, सम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स, ठीक है, एंड दैट एंटर द बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड लिम्फ। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का मेन काम क्या है कि जो वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स रहते हैं उनको रोकना, ठीक है, उनसे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना, जो कि अपने ब्लड या लिम्फ में एंटर होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ह्यूमरल। ह्यूमरल मतलब बाहर, फ्लूइड्स, ह्यूमरल मतलब फ्लूइड्स होता है, तो ठीक है। तो ये बॉडी फ्लूइड्स में जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स एंटर करते हैं उनसे अपन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो बोन मैरो है, बोन मैरो से क्या बनता है, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल बनता है। प्लूरिपोटेंट मतलब क्या होता है, जो जिनकी ताकत होती है कि वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जो सेल्स किसी भी फॉर्म में रिबॉर्न हो सकते हैं। जैसे कि ये स्टेम सेल्स है, ये तो एक माइलॉइड स्टेम सेल बनेगा, नहीं तो लिम्फोइड स्टेम सेल बनेगा, ठीक है। तो लिम्फोइड स्टेम सेल में क्या क्या आता है, एक तो ये बी सेल्स बनते हैं और ये टी सेल्स बनते हैं और नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग इन बर्ड्स एंड गट्स मैमल्स, ठीक है। तो फिर बी सेल्स क्या बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं, एक मेमोरी बी सेल और एक प्लाज्मा सेल। और ये टी सेल क्या बनता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, उनको मतलब जो पैथोजन रहता है उसको मारने में मदद करते हैं। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं कि वो प्रेजेंट करते हैं मतलब हेल्प करते हैं उसको, बी सेल्स को। और मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, उनकी एक मेमोरी बना लेते हैं, ठीक है। जो भी फर्स्ट इसमें जो इनकाउंटर होता है पैथोजन का सेल पर,
तो वो क्या करता है, फर्स्ट इसमें उसकी मेमोरी बना लेते हैं कि ये कौन है, इसका नाम पता क्या है और इसको किस तरह से मार सकते हैं। फिर ये जो जिस तरह से मारा था तो उसके जो एंटीबॉडीज़ है वो कुछ बचा के रख लेते हैं। तो फिर उसको जब वही पैथोजन फिर से एंटर करेगा बॉडी में तो वो जल्दी से जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या है, ह्यूमोरल ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज़, बी सेल और प्लाज्मा सेल, इन तीनों को मिला के होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और साइटोटॉक्सिस, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल को मिला के क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय वेरियस subpopulation of antigens, specific T cells. T cells are produced in bone marrow and are matured in thymus. ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, सब पॉपुलेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स। तो फिर जो सब पॉपुलेशन है मतलब टी सेल्स में एक जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी करते हैं। ठीक है, टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, काय में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। सो टी सेल्स कैन बी फाउंड इन द ब्लड एज वेल एज लिम्फोइड टिश्यू। तो टी सेल्स एक तो ब्लड में भी होते हैं और लिम्फोइड टिश्यू में भी होते हैं। द एंटीजन शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APCs। तो क्या बोलते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बहुत सारे होते हैं, इसमें से एक टी सेल है। तो द एंटीजन शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि हमने देखा कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मतलब जो एंटीबॉडी होती है बी सेल्स, वो भी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और ये भी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करते हैं। अलॉन्ग विद द मेजर histocomplexes of MHC. Once the T cell encounter an antigen, they proliferate and differentiate into armed effectors. ठीक है, सो एक बार टी सेल एंटीजन को देख लेता है तो दे प्रोलिफरेट एंड डिफ्रेंशिएट, मतलब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट होना मतलब एक सेल का बहुत सारे सेल्स में डिफ्रेंशिएट होना। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट इनटू आर्म्ड इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स बाय इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है कि किसी सेल की नेचुरल डेथ होना। नेचुरल डेथ मतलब किसी सेल को, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको मतलब उसका मरने का टाइम आ गया, ऐसे टाइप। ठीक है, द हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट्स प्लाज्मा बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, टी सेल्स क्या करते हैं, द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका एपोप्टोसिस शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी नेचुरल सेल डेथ शुरू कर देते हैं। फिर द टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट डी प्लाज्मा बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और ये टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स को संदेश दे देते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। दिस इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो नोन एज टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है, पहले क्या होता है, एक एंटीजन अपने वो सेल में एंटर होता है उस सेल में और वो सेल को पूरा इन्फेक्ट कर देता है। फिर एक बार उसका एंटीजन टी सेल को दिख जाता है तो ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग फॉर्म्स ले लेता है, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और मेमोरी टी सेल में। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, एक बार इसको दिख जाए तो ये क्या करता है, उस सेल का एपोप्टोसिस शुरू कर देता है। ठीक है, जिससे कि वो सेल बर्बाद हो जाता है। और द टी सेल स्टिमुलेट, और ये टी सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स को बोलता है कि बी सेल्स को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बोल दे। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स।
टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल बोलते हैं। फिर दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो called as T cell immunity because T lymphocytes mature in the thymus. The T cells play two important functions, effector and regulatory. The effector functions include cytolysis, destruction of cell by immune processes of the cell infected with microbes, tumor cells and lymphocyte production, ठीक है। तो ये इफेक्टर टी सेल्स क्या, इसके फंक्शन क्या है कि ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसको ख़त्म कर देता है इम्यून प्रोसेस से, और ऑफ द सेल्स इन्फेक्टेड विथ माइक्रोब्स, मतलब जो माइक्रोब से इन्फेक्ट होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कैंसर में होते हैं, और लिम्फोकाइन्स प्रोडक्शन करता है। द रेगुलेटरी फंक्शन आर आइदर टू इंक्रीज और टू सप्रेस द लिम्फोसाइट्स एंड एक्सेसरी सेल्स, मतलब एक्सेसरी सेल्स मतलब अब जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो, और लिम्फोसाइट्स। अब ये मतलब जब कोई एंटीजन उनको मिलता है टी सेल्स को, तो वो क्या करते हैं, एक तो बी सेल्स को बोलते हैं कि टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं कि एक्टिवेट हो जाओ, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करो, या तो फिर ज़्यादा हो गए तो उसको कम कर दो, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कभी कभी अपने खुद के बॉडी के सेल्स पर ये अटैक कर देते हैं, तो ये बोलते हैं कि कम, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो ये रेगुलेट करते हैं इनके फंक्शंस को, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। एन एंटीजन इज एनी फॉरेन एजेंट सब्सटेंस दैट कैन एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ नेक्स्ट वीडियो में।